जो है हमारा, अगर एंगल हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है, 90 से तो ग्रेटर होगा बट 180 से छोटा होगा, 90 से ग्रेटर 180 से लेस। तो कोई भी एंगल अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इस केस में हम देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं, x हमारा नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव ए, एंड y हमारा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव b। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा नेगेटिव a कॉमा b। इसका मतलब अगर हम यहां पर देखें सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो बेस है, एंगल हम हमेशा हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं, टेकिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज द बेस। तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि ये जो बेस है हमारा, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, एंड परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में जो अभी मैंने टेबल बनाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाली, इस टेबल के अंदर ये हमारा साइन था कॉस tan। सी यहां पर जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है वो पॉजिटिव है, जो बेस है वो हमारा नेगेटिव है, यानी जिसमें बेस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी, बाकी सब वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। तो बेस की इन्वॉल्वमेंट हमारी इस सेक्शन में बेस की इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर बेस की इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ बेस की इन्वॉल्वमेंट कहां नहीं है, साइन और कोसेक के अंदर हमारी बेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर हमें कोई भी एंगल्स 90 और 180 के बीच में गिवन है तो उस केस में साइन एंड कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। तो यहां पर जो हमारा साइन थीटा है एंड इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये वैल्यूज हमारी पॉजिटिव रहेंगी एंड अदर रेशियोज विल बी नेगेटिव। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करेगा तो हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। लाइक एंगल अगर मैं लेकर चलता हूं 120 डिग्री, तो अगर मैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ये मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कोसेक 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री हमारा 90 से बड़ा 180 से छोटा है, तो ये वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव आएगी। बट अगर मैं tan 120 डिग्री निकालता हूं, cos 120 डिग्री की वैल्यू लेता हूं, sec 120 डिग्री, cot 120 डिग्री, तो ये जो वैल्यूज हैं इनका जो आंसर है वो नेगेटिव होगा। तो कोई भी एंगल अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी नेगेटिव होंगी। नेक्स्ट जो हमारा है, अगर एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, व्हेन थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट यानी ये यहां पर जो एंगल है वो 180 से ग्रेटर होगा और 270 से छोटा होगा, यानी 180 से ग्रेटर 270 से छोटा, जैसे कि 210 180 से ग्रेटर है और 270 से छोटा है। तो यानी थीटा इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। तो इस केस में जो हमारा एंगल है वो क्या होगा, हमारा पूरा एंगल ये फॉर्म होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया एंगल हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा बेस है वो भी नेगेटिव है और जो परपेंडिकुलर है वो भी नेगेटिव है। अगर बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, यानी जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों किस में आ रहे हैं, tan के केस में आ रहे हैं, तो सिर्फ tan के केस में पॉजिटिव होगा, बाकी हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव बेस नेगेटिव, तो इसका मतलब सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल cot ही पॉजिटिव होंगे। अगर कोई भी एंगल 180 और 270 के बीच में लाई करता है, लाइक 210, तो उस केस में जो tan और cot है
उनका आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी सबका आंसर हमारा नेगेटिव होगा। ये हम क्वाड्रेंट के हिसाब से चल रहे हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो अगर थीटा हमारा 180 और 270 के बीच में है तो जो tan थीटा है और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा ये हमारे पॉजिटिव आंसर देंगे, और बाकी जो है हमारे वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। लाइक साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये हमारे नेगेटिव आंसर देंगे। यानी कि tan 210 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, साइन 210 डिग्री एंगल पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो हमारा 270 से ग्रेटर होगा और 360 से लेस होगा, यानी कि थीटा इज मोर देन 270 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इस केस में ये हमारा पॉजिटिव रहेगा बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा नेगेटिव रहेगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो जिस केस में हमारा परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर नेगेटिव है, जिस केस में परपेंडिकुलर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगे। एंड जिसमें परपेंडिकुलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव रह जाएगी। लाइक जहां पर हमारा बेस क्योंकि हमारा यहां पर पॉजिटिव है। सी यहां पर परपेंडिकुलर की इन्वॉल्वमेंट किसमें है, इसमें परपेंडिकुलर की इन्वॉल्वमेंट है और इसमें परपेंडिकुलर की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये हमारे नेगेटिव रहेंगे। बेस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो बेस और हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाई करता है, यानी कि 270 से बड़ा, यानी कि जैसे 300 डिग्री एंगल लेते हैं, तो कॉस और सेक जो है 300 डिग्री पर पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका आंसर नेगेटिव होगा। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब हमारे नेगेटिव होंगे। यानी कि tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, कोसेक थीटा ये हमारे नेगेटिव होंगे। तो बेसिकली जो हमने यहां पर अभी करा वो क्या, कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा सारे पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमारी पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, एलाइड एंगल, जो अभी तक हमने करा हम उसको सम अप करते हैं। सी 0 डिग्री से 90 डिग्री ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जो हमने पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सी इसको ऐसे लिखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल इज फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारी पॉजिटिव होंगी। एस इज फॉर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब वैल्यूज हमारी नेगेटिव रहेंगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टी फॉर tan थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल cot थीटा ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब हमारा नेगेटिव रहेगा। C इज फॉर cos थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल sec थीटा ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो एक तो हमने क्वाड्रेंट में ये देखा
ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, फोर्थ में cos एंड sec की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। दूसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है, सी, जब भी हम, अगर मैं इसको लेकर चलता हूं OA, सी, ये अगर मेरा एंगल है थीटा, तो ये एंगल मेरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो जो बेस है वो हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेकर चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं साइन थीटा फाइंड आउट करता हूं, जो भी हमारा थीटा होता है उसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो हमेशा साइड ऑपोजिट टू द एंगल, साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा इज ऑलवेज टेकन एज परपेंडिकुलर, एंड जिस साइड के ऊपर एंगल हम लेकर चलते हैं उसे हम बोलते हैं बेस। तो यहां पर अगर हम नॉर्मल जो हमारा जनरल रूल है, वी टेक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज बेस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को अगर हम बेस लेकर चलते हैं तो यहां पर हमारा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, AM अपॉन OA। लेकिन अगर मैं यहां पर साइन π/2 माइनस थीटा अगर लेकर चलता हूं, अगर मैं ये एंगल लूंगा तो परपेंडिकुलर मेरा क्या बन जाएगा, AN, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये अब यहां पे देख रहे हैं हम, जो परपेंडिकुलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेस में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर हमने अपना जो ट्रायंगल का बेस है अगर वो चेंज करा तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। यहां पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं cos थीटा, इस ट्रायंगल के अंदर cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि OM अपॉन OA। सी, OM और AN इक्वल है तो इसको हम AN अपॉन OA लिख सकते हैं। दिस इज OA विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब अगर हम बेस चेंज करते हैं तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाता है। अगर हम बेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लेकर चलते हैं वो हमारा नॉर्मल केस है, एंड इफ वी चेंज आवर बेस, अगर हमने बेस वर्टिकल एक्सिस को ले लिया तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो चेंज हो जाती है। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो एंगल लाई करेगा वो 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में होगा, यानी कि π/2 माइनस थीटा। जैसे कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30 डिग्री, 90 माइनस 30 डिग्री। तो यानी जो थीटा है वो हमारा कहां पर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा हम उसको 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा अगर रेडियन में लेते हैं इसमें ब्रेक कर सकते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा उसको हम 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, और अगर हम बात करें रेडियन की तो π/2 प्लस थीटा और π माइनस थीटा, π माइनस थीटा, π से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 से छोटा, यानी कि 270 माइनस थीटा। रेडियन में बात करेंगे तो π प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा। सेम वे इन द फोर्थ क्वाड्रेंट दिस इज 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। रेडियन के अंदर 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। तो हमें ये चीज पता चल रही है कि कोई भी एंगल है हमारा, उस एंगल को हम एलाइड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो ये हमारे क्या है, अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट हो गए। तो कोई भी एंगल है हम उसे किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, एक
हम सी 180 यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ब्रेक कर रहे हैं और एक हम उसको वर्टिकल एक्सिस पर ब्रेक कर रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस यानी कि 90 का जो मल्टीपल है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा 90 के मल्टीपल को अगर हम बेस लेकर चलते हैं, यानी कि वर्टिकल एक्सिस को अगर हम बेस लेकर चलेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाती है। तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस, यानी व्हेन वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस एज आर बेस ऑफ द ट्रायंगल, तो इस केस में क्या होगा, कौन कौन से आएंगे हमारे 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो इस केस में हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसका, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा मतलब वी आर टेकिंग हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस एज बेस। अगर हम इसको रेडियन में लेकर चलें तो पाई प्लस माइनस थीटा 2 पाई प्लस माइनस थीटा। इस केस में हमारा नॉर्मल केस है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो चेंज नहीं होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज, यानी कि जो साइन है वो हमारा साइन रहेगा, कॉस हमारा कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। बट इन केस ऑफ वर्टिकल एक्सिस एज बेस, वर्टिकल एक्सिस में क्या होगा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इन केस ऑफ वर्टिकल बेस, अगर हम वर्टिकल बेस लेते हैं तो इस केस में होगा हमारा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। रेडियन में पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। तो इस केस में क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू चेंज, रेशियो चेंज हो जाएगी, यानी जो साइन है वो कॉस बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। जैसे कि यहां पर देखा अभी मैंने कराया कि अगर ये बेस अगर मैं ये लेता हूं थीटा है और अगर मैं बेस ये लेता हूं 90 माइनस थीटा, यानी कि रेशियो चेंज हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो चेंज हो जाएगी, यानी कि साइन से बन जाएगा कॉस, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक के में। तो इस तरीके से अगर हमारा वर्टिकल एक्सिस अगर बेस है तो हमें रेशियो चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारा जो क्वाड्रेंट है स्टेप बाय स्टेप हमारा आगे बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज तो हमने ये देखी कि क्वाड्रेंट के अंदर हमें जिस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें साइंस का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें साइन को ध्यान में रख के चलना है क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पे वर्क करेगा। दूसरा हमें ये देखना है कि हम बेस क्या लेकर चल रहे हैं, बेस हमारा वर्टिकल एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो हमें रेशियो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम वर्टिकल बेस लेकर चल रहे हैं तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपना क्वाड्रेंट जो है वो सॉल्व करते हैं।